321 रन हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील ने 6 रन पर ड्रेसिंग रूम की राह ली। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी बारी पर 6 विकेटों पर 320 रन स्कोर किए। विलियंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरीज। पाकिस्तानी बॉलर्स कीवी बैटर्स के लिए कोई खास मुश्किल पैदा नहीं कर सके। विलियंग 107 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेथम ने 118, ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन की इनिंग्स खेली। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की पोल खुल गया। कीवी बैटर्स के सामने तमाम ही बॉलर्स भी की बिल्ली बन गए। हारिस रऊफ ने महंगे तरीन बॉलर साबित हो गए। 10 ओवर्स में 83 रन दिए। शाहीन आफरीदी ने 68, नसीम शाह ने 63 रन दिए। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 5 विकेटों पर 320 रन बना डाले। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच से कबल पाक फजाया के फ्लाइंग पास ने तमाशाइयों के दिल मोह लिए। इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा खातून अव्वल आसिफा जरदारी भी मौजूद थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानी शायकीन के लिए बुरी खबर। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान पहले ही मैच में इंजरी का शिकार हो गए। कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग के दौरान फखर जमान गिर पड़े और ग्राउंड से बाहर चले गए। फखर जमान कुछ देर बाद ग्राउंड में वापस आए और फील्डिंग की, लेकिन कुछ ही देर में दोबारा बाहर चले गए। PCB का कहना है फखर जमान फील्डिंग करते हुए खिंचाव का शिकार हुए। उनकी इंजरी का मुआयना किया जा रहा है। फिर 300 प्लस तो बहुत बड़ा टारगेट है। मुझे तो नहीं लगता चेज़ हो जाए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 भी हमने चेज़ किया था। पाकिस्तानी टीम सरप्राइज ही नहीं किया आती है, जीतना तो नाम सी बात है। आज बॉलिंग टीम ने भी वैसे ही परफॉर्म किया जैसा हम उनसे तवक्को कर रहे थे। शाहीन शाह बहुत बुरा चला है, पिटा है, बहुत बुरी तरह से पिटा है। पाकिस्तान की टीम को देख के ना वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ही होगा, इनके लिए करना अचीव। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना अच्छा अचीव कर पाएंगे। कराची से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। शायकीन इवेंट काफ़ी पुरजोश। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट होने पर खुशी का इजहार किया। फैंस ने बैटिंग में फ़खर, बाबर और रिजवान से उम्मीदें लगा ली। कौमी टीम के मदाद चैंपियंस ट्रॉफी के फातिहाना आगाज के लिए पुरुमीद है। ICC वनडे रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन से महरूम। एक दर्जे तनज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। भारतीय क्रिकेटर शुभमान गिल ने वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन संभाल ली। श्रीलंका के स्पिनर महेश थिक्शना वनडे बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ऊपर। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर अल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। चीफ जस्टिस से इन केसेस में मैरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दाम में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट की 7वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी फ़हम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सदर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2013 का तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत न होती। अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? पहली मरतबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? नहीं, लेकिन नाम आप ना भी लें, दिल में नाम तो आता है ना। दिनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गोगी पिंकी वाला दौर देखा, रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता था। हर सूबा वफाक से पैसे मांगता है, हमने कुछ नहीं मांगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब आ जाएंगी। किराया 20 से 35 रुपये होगा। आवाम को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका है। नैब में बहरिया टाउन के खिलाफ 2 रेफरेंस एहतसाब अदालत रावलपिंडी में दायर। न्यू मरी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 मुलजिमान नामजद। तख्त पड़ी जंगलात रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही, मलिक रियाज समेत 18 मुलजिमान नामजद। रेफरेंस में हज़ारों केनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम आए। बीच में लगाकर जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। 500 एकड़ और 200 एकड़, और वो 200 एकड़ का मैंने कहा कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दे। कराची बंदरगाह में जमीन के अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल का इंकिशाफ। फैसल वावदा कहते हैं कराची पोर्ट की 40 अरब की जमीन 5 अरब में दे दी गई। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब से ज़्यादा है। 10 साल से कहानी चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। सारी अराजी हम SIFC को देंगे। आर्मी चीफ के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की 1 इंच भी ज़मीन ले सके। गवर्नर सिंध का ब्रेडफोर्ड से खिताब। कहा आर्मी चीफ मुआशी हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने SIFC बनाई, जिसमें SIFC में तमाम 2 ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। इंतज़ामी मामला है ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से। मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। कुछ ऐसे बनाया जाता है माहौल के जैसे कोई हुकूमत सिंध जो है उनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है नहीं होना चाहिए, मैं इसका कंडेम करता हूँ। ट्रैफिक हादसात की मजम्मत करता हूँ। ऐसे तासुर दिया जाता है कि हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार गिरफ्तार भी हुए। वज़ीर आला सिंध की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वसाइल की कमी की वजह से तमाम मंसूबों पर एक साथ काम नहीं कर सकते। करप्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अडयाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज़ की तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ख़तबाजियाँ करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। मुखालिफिन हसद और तासुब की अनक उतारें, पंजाब के अच्छे मनसूबों की तारीफ़ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मनसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज़ फराहम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ जाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हों। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इस्तफसार किया, आइन में कानून साजी करने पर कोई मुमानियत है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत ऐसे फैसले हुए जिससे लोगों का नुकसान हुआ।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में सिर्फ वही सड़कें ख़राब हैं जो विफाक ने बनाई हैं, बाकी सड़कें बहुत बेहतर हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं होती बल्कि सेहत की सहूलतें होती हैं। पंजाब और दीगर सूबों से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। सिंध से कोई शख्स इलाज कराने दूसरे सूबे में नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान में सिंध जैसा कोई एक सरकारी अस्पताल भी मौजूद नहीं। बारखान में मुसल्लह अफराद की कौमी शाहरा पर फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बारखान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि निहत्ते और मासूम शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वालों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा मासूमों के कातिल रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिल बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जान ले गया। कोरंगी गोदाम चुरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साल अनस के नाम से हुई है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। मौशी इस्तेहकाम पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास में गुफ्तगू, कहा मौशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरज़्म है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशा हैं। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त माहाना फ्यूल कास्ट कीमत में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 फरवरी को होगी। देने की तजवीज़, फी मुस्तहिक खानदान के लिए 5000 रुपए की कैश माली इमदाद की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन तनाज़े के लिए यूक्रेन को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। यूक्रेन को 3 साल और इससे भी ज़्यादा वक्त मिला। ये मामला आसानी से हल हो सकता था। एलन मस्क का डीप सीक को टक्कर देने का आज़म, अपने चैटबोट का नया वर्जन जारी कर दिया। मस्क ने ग्रॉक 3 को ज़हीन तरीन चैटबोट करार दे दिया। लंदन में फार्मूला 1 रेसर्स का मेला सज गया। इवेंट की लॉन्चिंग में चैंपियन, ड्राइवर और मुख्तलिफ गाड़ियां पेश की गई। 15,000 से ज़्यादा रेस के शौकीन अफराद ने इवेंट में शिरकत की। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे। लाजवाल मिली नगमों के खालिक सहबा अख्तर की 29वीं बरसी। उन्होंने नज़्म, कता, गीत, मिली नगमे और गज़ल हर सिंफ में तबाह आजमाई की। उस्ताद शायर की शायरी आज भी जिंदा है। और ड्रामा, एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म फ्रीकी टेल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 4 अप्रैल को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।